Rules for writing upward and downward R. Today we will read about the rules of R. आपको जैसे हमने पढ़ा था हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में भी कि R की 2 फॉर्म्स होती हैं, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अब उनको हमें कहाँ और कैसे यूज़ करना है, उनके कुछ रूल्स हैं जो हम रूल्स के थ्रू पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट रूल इज़ when R comes in the beginning of a word and there is a vowel before R, downward stroke is used. फर्स्ट रूल में हमारा है कि अगर जो R है वो बिगनिंग में आए, किसी भी वर्ड के फर्स्ट जो लेटर हो वो R हो, और जो वॉवेल है, हमारा जो वॉवेल साउंड है वो हमारे आर से पहले आए। ठीक है, उस केस में हम हमारा डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। ठीक है, हेयर इज़ अ कंडीशन, टू कंडीशन इज़ हेयर। फर्स्ट इज आर कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड एंड बिफोर आर इज़ अ वॉवेल। ओके, सो लेट्स सी एग्जाम्पल। सो फर्स्ट वर्ड इज़ अर्ली। अर्ली, अ जो है हमारा वॉवेल साउंड है, ठीक है, देन आर है एंड उसके बाद हमारा एल है, तो हम डाउनवर्ड आर यूज़ करेंगे। ये हो गया हमारा डाउनवर्ड आर एंड एल। हमने पढ़ा था पहले हम हमारे कॉन्सोनेंट बनाते हैं देन वॉवेल साउंड प्लेस करते हैं। सो अ जो है हमारा वो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस ऑफ वॉवेल है, सेकंड प्लेस में हम प्लेस कर देंगे। एंड ली, लास्ट में वाई है, वॉवेल हमने वाई का भी साइन पढ़ा था क्लास में। सो यहाँ पर हम वाई के लिए डॉट लगा देंगे, अर्ली। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्मी, फर्स्ट प्लेस ऑफ वॉवेल आर्मी, R and me, R me। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्ग्यू, आर्ग्यू। ओके, यू हमारा दिप्थोंग है, आर्ग्यू। नेक्स्ट एयर, air. So you can see here that in every word R is coming first and before R vowel is also coming. ठीक है, अब यहाँ सारे एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि R हमारा जो है वो फर्स्ट वर्ड है एंड R से पहले हमारे हर केस में वॉवेल की साउंड आ रही है। ओके, so next rule is when R comes in the beginning of a word and vowel after R, upward stroke is used. R comes in the beginning of a word, अगर R जो है, जो भी वर्ड है वो R से स्टार्ट हो रहा है, बट जो वॉवेल है हमारा वो R के बाद आए, वॉवेल की जो साउंड है वो R के बाद आए, उस केस में हम अपवर्ड स्ट्रोक यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इज रेडी, वॉवेल साउंड इज कमिंग आफ्टर आर, रेडी, अपवर्ड आर एंड डी। ये हो गया हमारा रे एंड डी, रेडी। ठीक है, आर के बाद जो है हमारा वॉवेल की साउंड आ रही है, रेडी। नेक्स्ट रिलीफ, रे एंड ली एंड एफ, क्योंकि हमारा रे लीफ, रिलीफ। ठीक है, इस केस में भी हमारा जो वॉवेल की साउंड है आफ्टर आर है, सो वी यूज़ दी अपवर्ड आर। नेक्स्ट इज रिटेल, देन
री टे ल, सो रे टेल, रिटेल. रोल, R and L, roll. Root, R and T, root. Third place of vowel and this is the intervening vowel. ठीक है, इसीलिए हमने सेकेंड वॉवेल के एंड में उससे पहले हमारा वॉवेल साउंड प्लेस किया है. रश, आर, रश. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड, इन द मिडल ऑफ ए वर्ड आर इज जनरली रिटन अपवर्ड. अगर किसी भी वर्ड के मिडल में आर आता है उस केस में जनरली आर जो है अपवर्ड लिखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, अथॉरिटी, री एंड टी. ये हो गया हमारा री एंड टी, अथॉरिटी. पार्टी, पी आर एंड टी, पार्टी. मिडल में आ रहा है आर, हियर इज ऑल्सो कमिंग इन द मिड. नेक्स्ट, चार्ज, चार्ज हो गया हमारा चार्ज. ओके, चार्ज. 40, F R and T, for T, 40. Park, P R and K, park. March, march. ठीक है. As you can see in all the example our R is coming in the middle of the word and we use the upward R according to the our third rule. Next, fourth, when R comes at the end of a word and vowel comes after, R upward stroke is used. जब R एंड में आए किसी भी वर्ड के और वॉवेल साउंड हमारा R के बाद आए उस केस में भी हम अपवर्ड R ही यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, थ्रो, सो थो एंड रो, थो रो. You can see that the vowel, the R, after R the vowel sound is coming. R के बाद जो है vowel sound आ रहा है, इसलिए हमने इस केस में upward R यूज़ किया है. Next, narrow, na and ro, narrow. Same, after R vowel sound is coming, vowel is coming. Next is factory, fa, k, t and री. तो ये हमारा फै. नेक्स्ट इज ट एंड री, फैक्ट्री. इंजरी, इन, ज एंड री. इन, j and री, injury. Clear? In all the example, after R vowel is coming, so we use the upward stroke. When R comes at the end of a word and there is no vowel or a vowel comes before R, downward stroke is used. फिफ्थ रूल हमारा क्या कहता है?
अगर जो हमारा आर है वो वर्ड के एंड में आए, आर कम्स एट द एंड ऑफ ए वर्ड एंड देयर इज़ नो वॉवेल, आर एंड में आने के बाद उसके बाद कोई वॉवेल नहीं होना चाहिए, एंड वॉवेल कम्स बिफोर आर, और अगर वॉवेल आर से पहले आ रहा है उस केस में हम डाउनवर्ड स्ट्रोक यूज़ करेंगे। क्लियर? क्या चीज़ें होनी चाहिए? आर जो है वो एंड में आए और आर के बाद कोई वॉवेल ना हो और आर से पहले वॉवेल हो, उस केस में हम डाउनवर्ड स्ट्रोक यूज़ करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद few examples. First is appear. Next, first is appear. So appear, ठीक है? appear. As you can see that appear, आर के जो बाद है कोई भी वॉवेल नहीं आ रहा है एंड आर से पहले वॉवेल की साउंड है, ठीक है? ये हो गया हमारा अपीयर, अपीयर। नेक्स्ट फियर, 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 आर से पहले वॉवेल की साउंड आ रही है एंड आर के बाद कोई भी वॉवेल साउंड नहीं है। अश्योर, अश्योर, क्योंकि हमारा एंड श्योर, अश्योर, आर से पहले ऊ की साउंड आ रही है, अश्योर थर्ड प्लेस ऑफ वॉवेल है एंड आर के बाद कोई भी वॉवेल साउंड नहीं है। नेक्स्ट इज बेयर, सो बे एंड आर, बेयर। नेक्स्ट डोर, डो एंड र, डोर। शेयर, शे एंड र, शेयर। क्लियर? हर एग्जाम्पल में हमारे जो है आर के बाद कोई भी वॉवेल नहीं है एंड आर से पहले हमारा वॉवेल आ रहा है, ठीक है? ऐसे केसेस में इस तरीके का आपके कहीं पर भी वर्ड्स आए, सो यू हैव टू यूज द रूल नंबर 5th। नेक्स्ट, when R comes before consonant M, downward stroke of R is always used even it comes in the middle of a word, exception to rule 3rd। रूल 3rd में हमने पढ़ा था कि जनरली जो R है वो वर्ड के मिडल में, जो अगर R आए तो मिडल में, अगर किसी भी वर्ड के मिडल में R आए तो हम अपवर्ड आर यूज़ करते हैं। बट यहाँ इस रूल में क्या कहता है, रूल नंबर 6 हमारा, कि अगर आर जो है वो हमारे कॉन्सोनेंट एम से पहले आए उस केस में हम आर को हमेशा डाउनवर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है? यहाँ पे रूल नंबर 3rd अप्लाई नहीं होगा कॉन्सोनेंट एम के साथ। वी ऑलवेज यूज दी डाउनवर्ड आर विथ consonant M. So first example is remove. M से पहले R है, consonant M से पहले R है, M है, then before M is R. We use the downward R here. So R, M and V, ठीक है? ये हो गया हमारा remove, remove। रेमेडी, रेमेडी, रेमेडी। नेक्स्ट फॉर्म, एफ, आर से आर के बाद एम है, आर डाउनवर्ड आर एंड एम, क्योंकि हमारा फॉर्म। अलार्म, L, then downward R and M, ये हो गया हमारा अलार्म। क्लियर? नेक्स्ट रूम,
आर एंड एम ऊ, रूम। ठीक है, हर इन सारे एग्जाम्पल्स में एम कॉन्सोनेंट, एम से पहले हमारा कॉन्सोनेंट आर आ रहा था। इस केस में हमने डाउनवर्ड आर यूज़ करा, जबकि हमने रूल नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि जनरली जब भी जो आर है किसी भी वर्ड के मिडल में आए तो हम अपवर्ड आर यूज़ करते हैं, बट रूल नंबर 6 में जो है वो ये है कि कॉन्सोनेंट एम से पहले आर आए तो हम डाउनवर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 7th, बिफोर टी, डी, जे एंड 8th, upward stroke is used even if R is preceded by a vowel. T, D, J and 8th आए किसी भी वर्ड में तो हम अपवर्ड स्ट्रोक यूज़ करते हैं। अगर जो R है हमारा वो प्रीसीडेड बाय वॉवेल, अगर आर के साथ कोई वॉवेल भी आ रहा है उस केस में भी हम जो है आर को अपवर्ड ही लिखेंगे, अगर आर इनसे साथ आ रहा है, इनसे पहले आ रहा है तो। ठीक है, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। रेड, डी है, अपवर्ड आर यूज़ करेंगे, आर एंड डी, रेड। आर्च, जे है हमारा, आर एंड च, आर्च। अर्ज, जे, ये हमारा अ एंड ज, अर्ज। क्लियर। नेक्स्ट इज अर्थ, थ, आर एंड थ, अर्थ। ठीक है, ये हो गए हमारा रूल नंबर 7। जब भी टी, डी, जे एंड इससे पहले हमारा आर आ रहा है उस केस में हम अपवर्ड आर यूज़ करेंगे। When R comes after upstraight strokes, upward stroke is used. अगर जो R है वो अप स्ट्रेट जो अप ऊपर की तरफ स्ट्रेट स्ट्रोक जा रहा है उससे पहले आता है, उस केस में हम अपवर्ड स्ट्रोक यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ पर अपवर्ड स्ट्रोक ही यूज़ होगा अपस्ट्रेट स्ट्रोक के साथ। रेयर, आर भी हमारा अप स्ट्रोक है एंड अगेन इज आर इज कमिंग, सो वी यूज़ दी अप बोथ अपवर्ड स्ट्रोक टुगेदर। रे एंड र, ये हो गया हमारा रेयर। बट जो वॉवेल होगा वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे ही पुट होगा। ठीक है, उसको अपनी जगह पे ही आपको प्लेस करना है। नेक्स्ट इज अवेयर, W is upstroke and again is after upstroke R is coming, so we use the upward R। ये हो गया हमारा वे एंड र, अवेयर। ठीक है, आपको मैंने ये स्टॉप करके दिखाया है बट आपको ये कंटिन्यू में ही बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज हरी, H upward and R upward, so H and R, hurry। क्लियर। लॉयर, लॉ, ये एंड र, तो जो हमारा लॉ यर, लॉयर। ओके, next and last rule is if R comes after two up straight strokes, downward stroke is used। अगर R दो अप स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आता है, यहाँ पे हमने दो अप स्ट्रेट स्ट्रोक को एक साथ ज्वाइन करा, अगर दो एक साथ आते हैं इसके बाद हम एक और यहाँ पे अप स्ट्रेट स्ट्रोक नहीं ज्वाइन करेंगे, हम उस केस में फिर डाउनवर्ड स्ट्रोक यूज़ करेंगे, दो अप स्ट्रेट स्ट्रोक के बाद डाउनवर्ड।
अदरवाइज़ जो हमारी आउटलाइन होगी बहुत ही लंबी चली जाएगी, ठीक है, और हमें ऐसी आउटलाइन नहीं बनानी है, ठीक है। तो आर के बाद अगर 2 अपस्ट्रेट स्टॉक आते हैं उसके बाद हम डाउनवर्ड स्टॉक यूज़ करेंगे, जैसे कि रोरर, सो रो, रो एंड डाउनवर्ड आर, रोरर, रेरर, रे, 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 र, रेरर, ठीक है। अगर 2 आए एक साथ, अगर एक अपस्टेट स्टॉक के साथ हमारा आर आ रहा है तो हम उस केस में दोनों को अपस्टेट यूज़ करेंगे, बट अगर 2 अपस्टेट स्टॉक एक साथ आ रहे हैं देन थर्ड वाले को हम डाउनवर्ड बनाएंगे, ठीक है, आर को। सो ये था हमारा 9 रूल्स फॉर राइटिंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड आर। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.